बात करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए कौन से वो बेस्ट टिप्स हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कि फॉलो द सिस्टम। आप अपने सिस्टम को फॉलो करिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे हमारा मोदी केयर का एक सिस्टम है, तो उसको हमने फॉलो करना है। जो कोई भी आप काम करते हैं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, हर एक काम का एक सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी एक सिस्टम होता है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अपने को सफलता चाहिए, तो हमें इन जो 10 टिप्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो ये जरूर हमें अपनाने होंगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो पहला है सर इसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखना। तो सबसे पहले क्या, हमें अपनी पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमें हर टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे कि समीर मोदी जी कहते हैं, खुद को बदलो, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या, नेगेटिव लोग तो बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो अपने पॉजिटिव सोच के साथ हमें अपना रहना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम। दूसरा है मेक ए लिस्ट। मेक लिस्ट तैयार करना। तो जैसे हम बात करते हैं लिस्ट की, मान लें हमारे घर के अंदर कोई पार्टी है या कोई शादी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते हैं कि हमें किस किस को कार्ड देना है, किस किस को इनवाइट करना है। या कोई जन्मदिन वगैरह होता है, जन्मदिन वगैरह होता है, तो हम लिस्ट बनाते हैं। मार्केट से हमें कोई सामान लेके आना होता है, वहां भी लिस्ट बनाते हैं। तो हर जगह हम लिस्ट पे काम करते हैं। जैसे अभी पीछे अभी इलेक्शन हुए थे, तो वहां भी हमने लिस्ट बनाई, पार्टी ने वगैरह ने कौन किसका वोट दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फेल हो जाएंगे। तो लिस्ट बनेगी तभी हमारी टीम बनेगी। लिस्ट के अंदर हम बात करते हैं, लिस्ट किन किन व्यक्तियों की बनती है हमारी। इसके अंदर आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी आपके जानकार हैं, उनकी आपने एक लिस्ट बनानी। मोबाइल के अंदर हम बात करें, तो लगभग हमारे हर व्यक्ति के मोबाइल के अंदर 250-300 नंबर मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आप शुरुआत करें अपनी लिस्ट 50 से, और डेली उसके अंदर ऐड करते जाएं लोगों को। तो लिस्ट हमने बनानी है, जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। तीसरा जो इसके अंदर काम है हमारा सफल होने के लिए, सौदा प्लान। सौदा प्लान भी, प्लान बताना, प्लान दिखाना। तो डेली हमने मिनिमम मिनिमम अगर हम बात करें, तो डेली एक प्लान हमने शो करना ही करना। डेली एक प्लान हमें दिखाना ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम पार्ट टाइम भी काम करते हैं, अगर हम फुल टाइम काम करते हैं, तो जितने मर्जी हम प्लान पूरे दिन में दिखा सकते हैं। तो अगर आप डेली एक प्लान नहीं करेंगे, तो हमें इसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। अब प्लान को हम 3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे एक तो होता है 1-to-1 प्लान दे सकते हैं हम। दूसरा, हम ग्रुप मीटिंग रख सकते हैं। तीसरा, हमारा जो इवेंट मीटिंग है वो रख सकते हैं। जो हमारी वीकली मीटिंग होती है, वहां हम अपने गेस्ट को बुला सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं प्लान देने के लिए। उसके बाद आता है फीडबैक। जब हमने प्लान दिया, तो उससे हमने क्या करना है, दोबारा बात करनी है। दोबारा बात क्या करनी है, 24 से लेकर 48 घंटे तक वो व्यक्ति पॉजिटिव रहता है। तो 48 घंटे के अंदर हमने उसका फॉलो अप करना है, यानी फीडबैक करना है कि सर, मैंने जो आपको बिजनेस बताया था, जो आपको प्लान बताया था, जो आपको डेमो दिखाए थे, प्रोडक्ट के बारे में बताया थे, तो उसमें जैसे कई बार हम वो व्यक्ति बोलता है मैं सलाह करके बताऊंगा, सोच करके बताऊंगा। तो उससे हमने 48 घंटे में फीडबैक लेके पूछना है कि सर, आपने सलाह कर ली होगी, तो आप बताइए अब आपका क्या विचार है। तो 24 से 48 घंटे में उसका फीडबैक जरूर ले प्लान देने के बाद। तो हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, व्यक्ति को प्लान हम दिखा देते हैं, जैसे ही प्लान दिखाया, हम मीटिंग करके आए, तुरंत ऑन द स्पॉट क्लोजिंग हो जाती है, दी बेस्ट है। तो अगर ऑन द स्पॉट क्लोजिंग नहीं होती, तो हम 48 घंटे के अंदर हमें फीडबैक लेना होता है, लेकिन हम कई बार उसका फीडबैक ही नहीं लेते। एक एक हफ्ता तक उसकी बात ही नहीं करते। फिर 10-15 दिन के बाद उससे बात करते हैं, इतना वो सब कुछ भूल जाता है।
तो 24 से 48 घंटे में उसका फीडबैक जरूर लें। उसके बाद बात आती है फॉलो द सिस्टम। बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करें। तो हमारा बिजनेस का जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है इसके अंदर, जैसे अपने गोल बनाना, जिंदगी के अंदर में क्या क्या हासिल करना है, यानी कि अपने ड्रीम्स लिखना, लिस्ट बनाना प्रोस्पेक्ट की, जो भी हमारा बिजनेस का सिस्टम कहता है। डेमो किट हमारे पास होनी चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर टूल्स हमारे पास होने चाहिए सारे। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। कई बार हम जैसे बात करते हैं लिस्ट की, हम बात करते हैं कि सर मेरे पास तो मेरे मोबाइल में नंबर है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, तो वहां से मैं कांटेक्ट कर लूंगा। तो मोबाइल में नंबर है लेकिन प्रॉपर आपको लिस्ट नहीं बनाते, तो लिस्ट नहीं बनाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो लिस्ट जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि वो सर मेरे मामा का लड़का है या बुआ का लड़का है, वो इस बिजनेस में ज्वाइन ही नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको बता ही नहीं सकता। तो बताना हमने हर एक व्यक्ति को है, अप्रोच सबको करना हमने। तो वो ज्वाइन करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो बिजनेस है उसका ऊपर हमें सबको देना। और एक और क्या होता है हमारे बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब भी हमारी वीकली या ट्रेनिंग रखते रखते हम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं जाते, इवेंट में नहीं जाते। तो जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, इवेंट में नहीं जाओगे, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। MTS का मतलब होता है मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार। तो महीने के अंदर जो हमारी वीकली मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, तो वीकली मीटिंग में हमें अटेंड करनी है। उसके बाद एक सेमिनार हमने महीने का अटेंड करना है, और एक ट्रेनिंग। ये इस बिजनेस में सफल होने के लिए कंपलसरी। क्योंकि अगर हम हमारे को प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी, अगर हम ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे, तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो सीखना भी बहुत हमारे लिए जरूरी है। स्टार्टअप करवाना है। स्टार्टअप मान ले जैसे हमने किसी को ज्वाइन करवा दिया, तो उसको हम ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, उसको हम प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करवाते, स्टार्टअप नहीं करवाते। तो हमने क्या करना है, जब उसको ज्वाइनिंग करवाया, ज्वाइनिंग करवाने के बाद उसको मिनिमम लॉयल्टी से स्टार्ट करवाएं। तो जैसे उसको लॉयल्टी से हम 3,000 रुपये का सामान हम देते हैं लगभग, तो उसका सामान सारा का सारा उसको ओपन करवाएं। जैसे हमारा वंडर ड्रॉप है, उसको बोले कि सर आप इसको यूज करें। पोछा लगाने वाला स्टेरी क्लीन है उसको, या उसने कोई डिटॉक्स नोनी लिया है, तो उसको तुरंत ओपन करने के लिए कहें। कई बार क्या होता है, वो सामान उस व्यक्ति के घर में ऐसे ही रखा जाता है, तो ऐसे पड़ा पड़ा वो एक्सपायर हो जाता है कई बार, तो वो उसको यूज ही नहीं करता। तो हम बार बार बोलते हैं कि सर आपने यूज कर लिया, खोल लिया, तो वो खोलता ही नहीं है। जैसे चाय हमने किसी को दी, तुरंत चाय का डब्बा खोल दो, खोल के ना कोई ये सर बना के देखो, बना के आपको पता लगे। जैसे टॉयलेट किसी का अगर गंदा हो रहा है, टॉयलेट क्लीनर हम उसको देते हैं, तो उसको बोलो कि सर आप इसको आप टॉयलेट में रख के आइए। तो प्रॉपर उसको स्टार्टअप हमने करवाना है। उसके बाद बात करते हैं हम गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन और डाउनलाइन को हमने सम्मान देना है। तो कैसे देना है, जैसे कोई भी डाउनलाइन हमारी कोई लेवल अचीवमेंट करती है, तो उसको हमने सम्मानित करना है। जैसे कोई व्यक्ति 10% अचीवमेंट करता है, तो उसको सम्मानित करना है। कोई 13 पे जाता है, उसको सम्मानित करना है। यानी जब जब भी उसका टाइटल अप होता है, तो उसको आपने सम्मानित करना है। तो ये सम्मानित करने के लिए आप कोई भी छोटा इवेंट रख सकते हैं, DP के ऊपर भी रख सकते हैं, या हमारा जो होटल्स वगैरह के अंदर होते हैं वहां भी आप इवेंट रख सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, जो भी इस बिजनेस की अगर आपको कोई बुराई लगती है, तो आपने अपने अपलाइन को बतानी है, न कि डाउनलाइन को। अपने डाउनलाइन के सामने आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी, हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। अपलाइन से आप अकेले में जैसा मर्जी चाहो पूछ सकते हैं। और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। अगर आप रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करोगे, तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आठवां जो इसके अंदर है, 100% प्रोडक्ट यूजर।
सभी प्रोडक्ट हमें यूज करना है, 100% हमें प्रोडक्ट यूजर करना है, बनना है। कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लेते हैं हम, जैसे सर्फ तो सर मार्केट से ले आए और चाय मोदी केयर की यूज कर रहे हैं, राइस ब्रेन ऑयल मोदी केयर का यूज कर रहे हैं, सरसों का तेल बाजार से ले आए। तो हमें क्या करना है, 100% यूजर बनना है। जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर बनाती है वो प्रोडक्ट मोदी केयर का यूज करें, जो मोदी केयर में नहीं है वो आप बाजार से परचेज करें। क्योंकि जब हम इसके अंदर 100% यूजर बनेंगे तभी हमारा बिजनेस खोलना पड़ेगा, तभी भी टीम का बिजनेस खोलना पड़ेगा, तभी हमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छी सी जानकारी होगी, नॉलेज होगी। अगर हम कोई प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे, अगर उसके बारे में भी हम अच्छे से नहीं बता पाएंगे, वो फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपके घर में सपोज करो टॉयलेट क्लीनर है हार्पिक का, और आप बता रहे हो मोदी केयर का बॉन्ड ब्लू बहुत बढ़िया है, और कोई डाउनलाइन आपके घर में आके टॉयलेट में जाता है, टॉयलेट चेक करता है कि सर इस आपने तो हार्पिक यूज किया हुआ है और मेरे को बॉन्ड ब्लू के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपकी टीम नहीं चल पाएगी। हमें खुद में भी 100% यूजर बनना है और अपनी टीम के अंदर भी वही चीज डुप्लीकेशन आएगी। अदरवाइज तो क्या होगा, उसके घर में भी हार्पिक यूज पाए और तब मिलेगा अगर आप हार्पिक यूज करोगे। तो जो प्रोडक्ट हमारा मोदी केयर के अंदर आता है, जो हमारे घर में यूज आता है, उस प्रोडक्ट के हम 100% यूजर बने, तभी हमारी डाउनलाइन 100% यूजर बनेंगे। अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। तो जितने भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी सेमिनार होते हैं, वो सभी हमने अटेंड करने हैं, क्योंकि मीटिंग सेमिनार से ही आप सीखते हो। जैसे हमारा एक अभी इवेंट होने वाला वाला है 23 जून को। जितनी भी वर्कशॉप होती है वो अटेंड, चाहे वो पेड मीटिंग है चाहे वो फ्री ट्रेनिंग है, वो सभी सभी हमें अटेंड करनी है, क्योंकि हर मीटिंग और इवेंट से हमें कुछ न कुछ सीखने को लिए मिलता है। उसके बाद आती है हमारा 10वां जो स्टेप आता है, बिजनेस को सीरियस होकर करना। बी सीरियस, हमें बिजनेस के प्रति सीरियस रहना है। कई बार हम क्या करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लगने को हमारा कुछ नहीं लग रहा। तो बिजनेस को हमें सीरियस लेना है, क्योंकि हमारा इसके अंदर कोई पैसा तो इन्वेस्ट नहीं होता। आपको ये सोचना है कि ये आपकी कंपनी है, आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है, आप सक्सेस तभी होंगे अगर आप इसको सीरियस लेंगे। जैसे हम बात करते हैं जॉब, नौकरी हम करते हैं, तो अगर हमें 9 बजे ऑफिस में जाना होता है तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे रेडी होके। तो इस बिजनेस को भी अगर आपने फील्ड में निकलना है, अगर आपको ने किसी को 9 बजे का टाइम दिया है तो प्रॉपर 9 बजे उसके पास पहुंच जाओ रेडी होकर, तो तभी हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो ये हमारा जो आज का जो हमारा ये 10 स्टेप थे, वो 10 स्टेप टिप्स हैं ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं।